जय श्री राम। परिवार प्रबोधन पंजाब के द्वारा पिछले लगभग 2 वर्षों से मंगल संवाद का कार्यक्रम चल रहा है। पिछले संवाद में हमने संत शिरोमणि तुलसीदास जी के बारे में बातचीत रखी थी। रामायण को पढ़ते समय कुछ प्रश्न कुछ लोगों ने ध्यान में लाए हैं कि हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे। बहुत शक्तिशाली होने के बावजूद भी उन्होंने सुग्रीव की बाली से रक्षा नहीं की। सुग्रीव दर दर भटकते रहे और प्रभु राम का इंतजार करते रहे और उनके साथ उनकी मित्रता करवाई। ऐसा क्यों हुआ कि इतने शक्तिशाली होते हुए भी क्यों नहीं सुग्रीव की मदद कर पाए? ये जो बातचीत है ये मैं ऋषि अगस्त्य और भगवान श्री राम जी के मध्य में होती है। आश्रम में जब भगवान राम के राज्य की स्थापना हो जाती है तो उस समय अगस्त्य मुनि कहते हैं कि जो बाली था वो रावण से भी बहुत शक्तिशाली था, लेकिन प्रभु राम कहते हैं कि जो हनुमान जी हैं इन सबके शक्तिशाली होते हुए भी सबसे अधिक मुझे लगता है कि वो शक्तिशाली थे, क्योंकि उनमें जो गुण थे शूरता का, दक्षता का, बल का, धैर्य का, बुद्धिमता का, नीति का, पराक्रम का और प्रभाव का, इन सभी सद्गुणों ने हनुमान जी को बहुत ही मेरा प्रिय बना दिया था। यदि हम इस युद्ध को जीत पाए हैं और रावण द्वारा अपहरण की गई सीता को वापस ला पाए हैं तो उसके बीच में बहुत बड़ा योगदान हनुमान जी का है। हनुमान जी के माध्यम से ही लक्ष्मण मूर्छा समाप्त हुई। हनुमान जी के माध्यम से ही मैं अपने सभी प्रियजनों को मिल पाया। ये सब जो मेरी सेना थी उसके बीच में भी उत्साह भरने का काम हमेशा हनुमान जी ने ही किया, किलकारियां मार मार के। जब सारी सेना सीता का पता करने के लिए समुद्र के तट पर पहुंचती है तो सभी निराश हो जाती हैं अथाह समुद्र को देख करके। उसी समय संपाति द्वारा उनकी शक्ति को जागृत करने के पश्चात एक ही छलांग लगा करके वे सारे समुद्र को पार कर देते हैं। तो कितना बड़ा उत्साह उस सेना में गया, इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि जो सेनापति हो, जो मुखिया हो, यदि वो सक्षम हो और ऐसा कार्य कर पाए जिससे उसके सभी अंग जो सेना के हैं उत्साहित हो जाए, तो वो कभी भी सेना हार नहीं सकती युद्ध के मैदान में। कितनी विशाल सेना थी रावण की। अशोक वाटिका के बीच में सीता के दर्शन करने के पश्चात उसको अपनी सेना, मेरी सेना का बल दिखाने के लिए हनुमान जी ने वहां पर फल खाए और उसी के घर में अक्षय कुमार का वध कर दिया। और जबकि वो ब्रह्म बाण से भी उनको कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन स्वयं को बधवा लिया कि जाते जाते 2-2 हाथ रावण से भी करते जाए, मिलते जाए, उसकी शक्ति का अथाह पाया जाए। और क्या हुआ? हनुमान जी ने क्या किया है? ऐसी शक्ति दिखाई जो आज तक कोई देवता भी नहीं दिखा पाया। रावण का ही रुई थी, रावण के ही कपड़ा था, रावण का ही घी था, रावण ने ही आग लगाई पूंछ को और उसी पूंछ से उसकी लंका को जला करके राख कर दिया।
राख भी कैसा किया? जो पुराने काल के बीच में जिस प्रकार से प्रलय आई थी, उस प्रलय में जिस प्रकार से ये पृथ्वी जलकर नाश हो गई थी, ऐसा ही लंका का हाल उन्होंने किया था। अब प्रश्न उठता है, इतनी शक्ति के मालिक थे वो, फिर भी सुग्रीव की मदद क्यों नहीं की उन्होंने? बाली का संहार क्यों नहीं किया? और बाली को अपनी शक्ति क्यों नहीं दिखाई? तो आइए जानते हैं उनके विषय में थोड़ा सा। जब वो बचपन में छोटे बालक ही थे, इसलिए मैंने कहा वीर बाल हनुमान। तो माता उनकी जंगल में चली जाती है फल लाने के लिए, तो वो पीछे, क्योंकि जंगल में जाना है तो समय लगेगा, उनको भूख लगती है, छटपटाते हैं, रोते हैं, और उसी समय सूर्य उदय का समय होता है। जैसे सूर्य उदय होता है तो देखते हैं लाल सुआ, तो कहते हैं ये फल है, तो एकदम उछलते हैं, उछल करके उस सूर्य की ओर चल पड़ते हैं। जैसे ही वायुदेव देखते हैं कि मेरा पुत्र सूर्य देव की ओर जा रहा है, तो अपने शक्ति के द्वारा उसके इर्द गिर्द में एक हिमकुंड, जो कि ठंडा था, ताकि सूर्य की गर्मी से मेरे पुत्र को कोई नुकसान न हो पाए। सूर्यदेव भी देखते हैं कि आने वाले समय में ये संसार का बहुत ही उद्धार करने वाला बालक है, तो वो भी अपनी गर्मी को कम कर देते हैं और बालक को कोई नुकसान ना हो उसके लिए प्रयास करते हैं। लेकिन वो दिन था राहु का, जिसने सूर्य को ग्रह लगाना था, खाना था। जैसे वो देखते हैं कि एक शक्ति सूर्य की ओर बढ़ती जा रही है, तो इंद्र देवता को कहते हैं कि आपने मुझे एक अधिकार दिया था सूर्य और चंद्रमा को भोजन बरगाह कर निगलने का, आज आपने किसी और को दे दिया है। इतना कह करके वो इतना जो राहु है इतना व्यथित हो जाता है कि वहां से भागता है। जैसे ही वो गति से भागता है तो हनुमान जी को लगता है कि ये भी एक वाली है। वो बड़ी गति के साथ, वो ऐसी गति थी उनकी कि गरुड़ भगवान जी वायुदेव की उनके पीछे बहुत फीके पड़ते हैं। राहु इंद्र को आवाजें लगाते हैं कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो इंद्र देखते हैं कि एक छोटा सा बालक सूर्य को कि जो रथ है उसको पकड़ लिया उसने और राहु को पकड़ने जा रहा है, तो वो अपने वज्र को छोड़ते हैं हाथ से और सीधा जाकर के बाल वीर हनुमान जी की ठोड़ी पर लगता है और वो गिर पड़ते हैं, बेहोश हो जाते हैं। और उनके पिता वायुदेव उनको पकड़ लेते हैं, लेकर के गुफा में चले जाते हैं। और इंद्र पर बहुत क्रोधित होते हैं कि मेरे बालक को इसने मार दिया है। गति रोक देते हैं, वायु की गति रोक देते हैं। वायु की गति रुकती है। आपने अभी कोरोना काल में देखा ही होगा कि वायु कम होती है, ऑक्सीजन कम होती है, तो मनुष्य का क्या हाल होता है। वायुदेव ने पूरी गति रोक दी। अब सब कुछ समाप्त हो रहा था, देवताओं को भी मुश्किल हो गई, सब प्राणियों को मुश्किल हो गई, तो सभी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि वायुदेव जो हैं वो बहुत अप्रसन्न है इंद्र देवता से। उन्होंने उस बालक का संहार करने का प्रयास किया है। फिर भी हम चलते हैं जिस स्थान पर वायुदेव हनुमान जी को लेकर के बैठे हैं। जैसे ब्रह्मदेव और सभी देवता वहां पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, जो वायुदेव हैं श्वास लेकर के उनके चरणों में गिर पड़ते हैं।
ब्रह्मदेव उनको उठाते हैं और वीर बाल हनुमान जी के सिर पर हाथ फेरते हैं। और जैसे ही हाथ फेरते हैं क्या हाल होता है? जैसे पानी सींच देने पर सूखी हुई खेती हरी हो जाती है, उसी प्रकार हनुमान जी उठ खड़े होते हैं, जीवित हो जाते हैं। ब्रह्मदेव जी कहते हैं कि ये जो वीर बाल है ये आने वाले समय में देवताओं के बड़े कार्य करने वाला है, सभी इनको वर दो। तो इंद्रदेव तो पहले ही डरे हुए थे। इंद्रदेव उनको एक कमल की माला पहनाते हैं और वर देते हैं कि मेरे किसी भी वजह से इस बालक को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और इनका नाम हनुमान रहेगा। सूर्यदेव भी वरदान देते हैं कि मेरा जो तेज है उसका 10वां हिस्सा जो है वो इस बालक के साथ रहेगा। जब ये शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो मैं इनकी सहायता करूंगा और कोई भी इनके समान शास्त्रों में ज्ञाता नहीं होगा। वरुणदेव जी भी क्या कहते हैं कि 10 लाख वर्षों तक यदि ये जल में भी रहेगा तो भी इसको कोई भी बाल बांका इसका नहीं होगा। यमराज जी भी आते हैं, वो कहते हैं मेरे किसी भी दंड से ये सदा निरोगी रहेंगे। कुबेर जी क्या कहते हैं, युद्ध में इनको कभी डर नहीं होगा, भय नहीं होगा, विषाद नहीं होगा और जो मेरी गधा मैं इनको दे रहा हूं कभी भी ये गधा इनका वध नहीं होने देगी। तो उस समय भगवान शंकर भी आते हैं, कहते हैं कि मेरे और मेरे आयुधों द्वारा कभी भी इनका अवध्य नहीं होगा। और जो बुद्धिमान, क्योंकि विश्वकर्मा भगवान जी बहुत बुद्धिमान है, वो भी वर देते हैं कि मेरे द्वारा बनाए हुए किसी भी हथियार से इस शिशु का कभी भी वध नहीं हो सकेगा। कोई भी मेरे द्वारा निर्मित, मेरे किसी भी हथियार से निर्मित, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ब्रह्मा जी भी अंत में वर देते हैं कि इनका मेरे द्वारा निर्मित किसी भी अस्त्र शस्त्र से इसको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता है। ये सब वर इस बालक को मिलते हैं और वर पाकर के जनित शक्ति से संपन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि बालक थे, नटखट होते हैं बालक, अपनी शक्ति बहुत ज्यादा थी, तो बालक वीर बाल आश्रम में जाकर के उपद्रव करते हैं, ऋषि मुनियों को सताते हैं। तो उसी समय भृगु ऋषि और अंगिरा के वश उत्पन्न एक ऋषि उनको श्राप दे देते हैं कि तुम जिस शक्ति के अभिमान करके हम सबको तंग कर रहे हो, तुम अपनी शक्ति को भूल जाओ। तो सभी देवता कहते हैं तुमने ये क्या कर दिया, ये शक्ति खत्म हो जाएगी तो आने वाले समय में हमारा कैसे उपकार होगा, उपहार होगा। तो वो ऋषि कहते हैं यदि इनको कोई याद कराएगा शक्ति तो एक बार फिर जागृत शक्ति हो जाएगी, उतनी शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। तो जिस समय ये सुग्रीव जी के साथ थे, ये शक्ति भूले हुए थे। जैसे ही समुद्र तट पर गए, समुद्र को पार करना था संपाति ने, उस समय हनुमान जी को उनकी शक्ति का याद करवाया। तुम्हारे सामने ये समुद्र ही क्या, ऐसे हजारों समुद्रों को तुम एक ही छलांग से पार कर सकते हो। तो आज के इस युग में हनुमान जी प्रत्येक राम कथा में विराजमान होते हैं, हमको शक्ति प्रदान करते हैं। इस कल युग में हनुमान जी हमारे तारक हैं। हम सबको अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए, समाज में आ रही बुराइयों का अपनी इस शक्ति का उपयोग कर उसका संहार करना चाहिए। आज भारत विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। जिस प्रकार रावण का संहार करने के लिए, धर्म का अधर्म का नाश करने के लिए
सभी छोटे छोटे वानर वीरों ने, यहाँ तक कि गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया था। हम सब भारत को विकसित भारत करने के लिए 2047 में तक हम सोए ना, हम एक संपाति की तरह सबको जागृत करें, उनके अधिकारों का, उनके कर्तव्यों का उनको ध्यान लाए कि आपकी शक्ति कितनी है। आप भारत को अखंड भारत बना सकते हो, आप भारत को परम वैभव तक लेकर जा सकते हो, आप भारत को विश्व गुरु बना सकते हो। किसके माध्यम से? अपने वोट की ताकत से। वोट की ताकत से ही 500 साल के पश्चात आज हम अयोध्या में राम मंदिर बनाने में सफल हुए हैं। रामलला को उसके स्थान पर विराजमान करवाने में हम वहां पर सफल हो पाए हैं। तो आइए हम अपनी ताकत को पहचानते हुए राष्ट्र हित में, राष्ट्र को परम वैभव तक लेकर जाने के लिए, क्योंकि जो विदेशी ताकतें हैं वो भारत को कमजोर करने पर लगी हैं। विदेशी शक्तियां भारत को विकसित नहीं होने देंगी, लेकिन हम अपनी वोट की ताकत से एक सक्षम राष्ट्र प्रेमी को भारत की गद्दी पर विराजमान करवाएंगे। तो ये सभी शक्तियां जो हैं, वो राक्षसी शक्तियां जो हैं, वो सभी प्रभावहीन होकर के भारत को आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएंगी। हमने नोटा का इस्तेमाल नहीं करना है। हमने जो भी उसमें अच्छा है, राष्ट्र हित में काम करने वाला थोड़ा सा भी है, उसी का चयन करके उसको भारत के जो पार्लियामेंट है, जिसके बीच में हमने एक और बात ध्यान लीजिए, हमने अपने सिरमौर भारत का जो ताज है जम्मू कश्मीर, हमने उसको भी भारत का अभिन्न अंग बनाया है। अभी बहुत से कार्य बाकी हैं, आपके वोट की ताकत से पूरे होने जा रहे हैं। आइए हम सब खुद जागृत हों, समाज को जागृत करते हुए अपनी इस ये जो उत्सव आया है, गणतंत्र का उत्सव है, ये जो लोकतंत्र का उत्सव है, हम सबको अपनी ताकत, अपने कर्तव्य को पहचानते हुए हनुमान जी की तरह हम शक्तिशाली हैं, वो हमारी ताकत देंगे। और प्रभु राम आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इतना ही आपसे निवेदन करता हुआ कि भाई अपने परिवार को भक्तिमय, शक्तिमय, आनंदमय, सेवा में बनाते हुए राममय बनाइए। अपने परिवार को रंगला परिवार बनाइए। रंगला परिवार बनाएंगे तो इस भारत की नींव मजबूत हो जाएगी। नींव मजबूत होगी तो विदेशी ताकतें अपने अवतारशाही होकर के भारत को अग्रणी राज्य, अग्रणी देश बनाने में कोई नहीं रोक सकेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमेशा याद रखिए, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूर्य हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें, औरों का भी हित हो जिसमें, हम ऐसा कुछ करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। हमेशा यही विचार अपने मन में रखे, हमको दाता बनना है, हमको दीन नहीं बनना है। भारत माता की जय जयकार करिए, जय जयकार करिए। जय हिंद।